दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? क्या आप एक मसीह हैं? क्या है आप नया मसीह हो विश्वासी या पुराना विश्वासी हो? अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो खास करके मैं आपके लिए बना रहा हूं। हाँ, मैं आपके लिए बना रहा हूं। अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा शुरू से अंत तक अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके एक बार देखना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये वीडियो में आज आपको मैं बतलाने वाला हूं, बहुत सारे मसीही, बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो स्वर्ग के लिए नहीं परंतु नरक के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, नरक के रास्ते पर जा रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो एक मसीही को नहीं करना चाहिए। अगर उन तरह की बातें अगर आप करते हैं तो आज आप भी जो वीडियो देख रहे हैं आप भी नरक के रास्ते पर है। और कौन सी ऐसी गलती आप लोग कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। इसीलिए मैं आप सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा वीडियो को आप जरूर देख लें। ये पूरा वचन जब आप सुनेंगे ना आपका जीवन, आपका जिंदगी बदल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। और आप प्रभु यीशु में गहराई रूप से विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं को आप मानेंगे भी। हाँ दोस्तों, अब मैंने रखता है कि आप किस प्रकार से का मसीह है। बाइबल में बतलाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 पद से जब 31 पद तक हम पढ़ते हैं वहां पर धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में बतलाया है। एक समय में वो दोनों व्यक्ति मरता है जो कि जीवन के सबसे बड़ा सच्चाई है। मानव जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई क्या है? हर इंसान को आज मरना पड़ता है। चाहे मैं भी मरूंगा, आप भी एक दिन मरेंगे। हर किसी का एक दिन न एक दिन समय जरूर आएगा, चाहे समय से पहले या समय पर, लेकिन मरना तय है। बाइबल के जो लूका पुस्तक में जो धनवान मनुष्य और जो गरीब लाजर था, जो भिखारी, दोनों मरता है लेकिन दोनों का जगह अलग अलग है जाने का। एक जगह स्वर्ग में जाता है, एक जगह दूसरा नरक में जाता है। लेकिन मैं प्रियो, जिसके पास धन दौलत था, जिसके पास संपत्ति था, वो धनवान मनुष्य बाइबल बतलाता है वो मलमल पहनता था, सुख सुविधा भोग विलास के साथ में रहता था। लेकिन उसकी धन संपत्ति, उसके पैसे उसे स्वर्ग में नहीं ले जा पाया। लेकिन मैं प्रियो, वही दूसरी तरफ में लाजर उस स्वर्ग में गया, अब्राहम की गोद, जिसको अधोलोक बोलते हैं, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, अब्राहम की गोद में गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे प्रियो? इसी चीजों को मैं इस वीडियो में आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, आप कहां जाएंगे? अगर आपका मौत अभी इसी समय हो जाए तो आप कहां जाएंगे? क्या स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? अपने आप को जांचने की जरूरत है। आप किस प्रकार के मसीह हैं? आपके प्रभु यीशु पर आपने किस प्रकार से विश्वास किया है? किस प्रकार से आपने बाइबल के बातों को अपने ऊपर लागू किया और बाइबल के आधारित यीशु मसीह के अनुसार क्या आपने जीवन जिया? क्या आप कह सकते हैं कि हाँ, मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे अंदर एक भी पाप नहीं है? क्या ऐसा ठोक के कह सकते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा? मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह हैं, मैं सारे मसीह की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो नरक के रास्ते पर है, जो नरक के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। इसलिए प्रियो, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप किस प्रकार से का मसीह है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 16 क्या कहता है? इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इसी का 15 क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। मेरे प्रियो, तू तो ना ठंडा है ना गर्म। आप किस प्रकार के मसीह हैं? आप खुद जांचिए, आप कैसा है? आप ठंडा है या गर्म है कि गुनगुना है? आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? तू तो ना ठंडा है ना गर्म है, क्योंकि तू तो गुनगुना है।
गुनगुनाने का अर्थ है मेरे प्रियो, आप तो ना सही रूप से आप विश्वासी हैं और ना ही सही रूप से आप विश्वासी हैं। आप बीच वाला है, बीच वाला है आप, ना तो आप गर्म है ना ही ठंडा है। गुनगुने का अर्थ है मेरे प्रियो, आप सच्चा मसीही नहीं है, सच्चा आप विश्वासी भी नहीं है, सच्चा मसीही भी नहीं है। नहीं आप इधर के हैं नहीं उधर के हैं। तो इस प्रकार के मसीही स्वर्ग के रास्ते पर कभी भी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। वचन आत्मा कलीसिया क्या कहती है, भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, परंतु तू बीच का है, गुनगुना है। और प्रभु क्या कहता है, तुझे मैं अपने मुख से उगलने पर हूं, अर्थात तुझे मैं अपने पास से बाहर निकालने, तुझे मैं उस नरक में डालने पर हूं। अपने आप को जांचिए, अपने आप को आज आपको परखने की जरूरत है। जब अपने आप को जब आप परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार के मसीह हैं। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसका, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निगम्य हो, नहीं तो तुम जांच में निगम्य हो। मेरे प्रियो, वचन कहता है तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, तुम विश्वास में हो या नहीं। तुम जानते हो कि मसीह तुम में है, अगर तुम जांचो, तुम कहीं निगम्य तो नहीं, कहीं तुम निगम्य दास तो नहीं हो, कहीं तुम गुनगुना तो नहीं हो। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचने का जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। जब आप अपने आप को जांचेंगे तभी आप जो है सही रीति से आप अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्या आप अभी विश्वास में हैं? जैसा विश्वास परमेश्वर चाहता है, जैसा विश्वास पर यीशु मसीह आपसे चाहता है, क्या वैसे मसीह आप हैं? क्या वैसे विश्वास आप करते हैं? मेरे प्रियो, फिर से मैं आपसे पूछता हूं, आप मरने के बाद कहां जाएंगे? मरने के बाद आप कहां जाएंगे? इस संसार में रहते हुए स्वर्ग जाने के लिए घर बनाना है आपको। जन्म और मौत के जो बीच की जो जीवन यात्रा है, यही स्वर्ग यात्रा है। लेकिन ये आप स्वर्ग जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं कि आप नरक जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, सोचना आपको है, जांचना अपने आप के जीवन को है। ऑफिस में बता रहा हूं, जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को जांचिए, आप कैसा है, ठंडा है या गर्म है। जो शुरुआती में आपको बतलाया था वो धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में, जो एक व्यक्ति उसमें से स्वर्ग में गया, दूसरा नरक में गया। लेकिन आज अभी आप मर जाएंगे तो कहां जाएंगे? अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, आप कहां जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, वचन में मरकुस का 8:36 में यहां पर क्या लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? चाहे संसार में आप कितने बड़े अमीर बन जाओ, संसार में कितने बड़े आप पैसे वाले बन जाओ, कितनी बिल्डिंगें बना लो, कितने आप पैसे कमा लो, लेकिन आपके धन संपत्ति आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। ये धनवान व्यक्ति भी, जो लूका की इंजील 16 अध्याय में लिखा है, उसके पास भी बहुत पैसा था, वो पूरा ऐश मौज से खाता पैदा था, लेकिन क्या उसकी धन संपत्ति, उसके पैसे क्या स्वर्ग में जा पाया? क्या उसे स्वर्ग में ले गया? नहीं, उसे स्वर्ग में नहीं ले गया उसे स्वर्ग में। इसलिए आप अपने आप को जांचने की जरूरत है। अपने आप को तौलिए, कहां आप हैं, आप कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं? क्या आप जैसा बाइबल में लिखा है वैसे आप चल रहे हैं? क्या आप मसीहत के रास्ते पर चल रहे हैं? मेरे प्रियो, आज की वर्तमान मसीह की बात करता हूं। आज मेरे चर्च में भी बहुत से लोग हैं। मैं अपने रियल चर्च की बात कर रहा हूं, बहुत जहां से मैं बिलोंग करता हूं, बहुत सारे चर्च विश्वासी हैं। जोसेफ नाम का मसीह है, मसीही के अंदर से मसीहत
निकल चुका है, मसीह के अंदर से मसीहत निकल चुका है, अर्थात परमेश्वर का डर, परमेश्वर की आज्ञाएं उसके जीवन में नहीं है। और जिसके जीवन में यहोवा का डर नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, वो व्यक्ति मसीही नहीं हो सकता, वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। आप कैसा मसीह है, अपने आप को जांचो। बाइबल कहता है अपने आप को जांचो, जांचो अपने आप को, आप किस प्रकार के मसीह हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना के 3:3 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज नहीं देख सकता। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, क्या आपका जन्म नए सिरे से हुआ है? क्या आपका दोबारा जन्म हुआ है? दोबारा जन्म का अर्थ है मेरे प्रियो, जब आपने पाप से पश्चाताप किया, जिस समय आपने पाप से पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के बाद जब आप यीशु के पीछे आप चल रहे हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पाके आप चल रहे हैं, तो इस नए जीवन में, नए मसीह जीवन में आपका पाप नहीं होना चाहिए, एक भी दाग आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए नए सिरे से जन्म लेना आपको आवश्यक है। अगर जो आप नए जन्म लिए हुए मसीही हैं, आपने बपतिस्मा भी लिया, विश्वास भी किया है, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, तो ऐसा किस काम का? ऐसा कोई काम का नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। अगर जो आप नहीं डरते हैं, आप पाप करते रहते हैं, हमेशा आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं, आप जैसा वचन में लिखा है वैसा अगर जो आप नहीं करते हैं, तो निश्चय ही आप नरक के रास्ते पर हैं। निश्चय ही न्याय के समय में यदि आप उस नरक के अथाह नरक में जाने वाले हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 3:16 कहता है, मैं तुझे अपने मुख से उगलने पर हूँ, मैं आपको परमेश्वर आत्मा नरक में भेजने पर है, आपको नरक में भेजने पर है। इसलिए अपने आप को जांचो कि आप विश्वासी में हो कि नहीं, आपके अंदर पाप है या आध्यात्मिकता है, आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हो कि असत्य के रास्ते पर चल रहे हो। अगर आप मसीह हैं तो आपके अंदर में मसीहत होना बहुत ज़रूरत है, मसीहत होना बहुत ज़रूरत है। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील, मत्ती किताब उसका 7 अध्याय का 21 से 23 वचन में क्या कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय की पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जो मुझे हे प्रभु अर्थात जो मुझे होठों से स्वागत करता है, सिर्फ मेरा नाम लेता है और मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलता। मेरे प्रियो, क्या आप इनमें से एक हैं? क्या आप सिर्फ प्रभु का नाम लेते हैं? क्या सिर्फ आप प्रभु की आज्ञा को जानते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं पर आप चलते नहीं हैं? तो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, वचन साफ साफ कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसमें से एक भी स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही करेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? वह प्रभु यीशु की इच्छा। और यीशु की इच्छा क्या है? कि आप इस बाइबल के वचन को पालन करो। इस बाइबल में जो आज्ञाएं परमेश्वर ने आपको दिया है, जो उस परमात्मा परमेश्वर ने आपके पास में ये व्यवस्था का पुस्तक दिया है, आपके पास में जो बाइबल दिया है, इस बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा है, इस बाइबल में परमेश्वर की इच्छाएं हैं। क्या आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी होता है? आप अपनी इच्छा को पूरी करते हो कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो? ये आप ध्यान कीजिए, आप किस प्रकार के मसीहत हैं। नहीं तो सीधा नरक में जाने वाले हैं, नरक के रास्ते पर आप हैं। आप में प्रियो, इन बातों को आप ध्यान दीजिए। जो लोग हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक को स्वर्गराज में नहीं जाएगा। आगे कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और मैं तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
चाहे आज आप प्रभु के नाम से चंगाई करते होंगे, आप चाहे प्रभु के नाम से भविष्यवाणी करते होंगे, लेकिन अगर जो आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं लागू नहीं है, आप वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, आप बेविचार करते हैं, आप पाप करते हैं, आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप बाइबल के खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, आपके अंदर में पवित्र आत्मा का फल नहीं है, इसका मतलब है आपका स्वाद बिगड़ा हुआ है, आप स्वाद में हो ही नहीं। इसलिए अपने आप को जांचने की जरूरत है। आप कहाँ जाओगे? फिर से मैं पूछता हूँ आपको, आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे? मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? इस बात पर आप गौर जरूर करें मेरे प्रियो। बहुत सारे मसीही आज चर नरक के रास्ते पर है, बहुत सारे मसीही आज जो है उसी रास्ते पर वो जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 और 10 से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न बेश्यागमी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगमन, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कर, न गाली देने वाला, न अधेर करने वाला परमेश्वर के राज की वारिस होंगे। यहाँ पर कुल 10 प्रकार के बुराई, 10 प्रकार के लोग के बारे में बात कर रहा है वचन। अगर इनमें से एक भी आपके पास में है, चाहे आप पियक्कर हो सकते हैं या गाली देने वाला, अधेर करने वाला, बेविचार करने वाला, भूत साधने वाला या गाली देने वाला, लुचपन करने वाला, एक भी गलत तरीका के लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो आप निश्चय ही आप नरक के रास्ते पर हैं। बहुत सारे मसीह आज उसके अंदर में ये पाप, जो यहाँ पर 10 प्रकार के जो पाप के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, उनके जीवन में है, उनके जीवन में है, और उनके जीवन में, आपके जीवन में पाप है, तो आप निश्चय ही आप नरक के रास्ते पर हैं, नरक के रास्ते पर हैं, क्योंकि आपके जीवन में पाप है, क्योंकि आपके जीवन में पाप है। अगर जो मैं प्रियो ऐसा आपके जीवन में है तो निश्चय ही आप नरक के रास्ते पर हैं। अभी आपको जांचने की जरूरत है, क्या आप विश्वास में हो? क्या आपके अंदर पाप नहीं है? अगर जो है तो उसे निकालने की ज़रूरत है। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इफिसियों उसका 5 के 3 और 4, यहाँ इस प्रकार से कहता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे ही तुम में बेविचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत, ना ठट्ठों की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देता, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। मेरे प्रियो, वचन कहता है मसीह लोगों को कैसा होना चाहिए। आपके बीच में एक भी पाप आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, ना मूर्खता की बात होना चाहिए, ना परमेश्वर को ठट्ठों बोलना चाहिए, एक भी गंदे काम आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, एक भी गंदे काम आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर आपके जीवन में एक भी पाप है तो निश्चय ही आप नरक के अथाह कुंड में आप जाने वाले हैं, जहां पर रोना और दांत पीसना है। नरक में परमेश्वर की दया नहीं है। परमेश्वर ने अपने आप को अलग किया है तो उस नरक से किया है अपने आप को। परमेश्वर हर जगह सर्वव्यापी परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है तो वो नरक में नहीं है, और वहीं पर आपको भेजा जाएगा। अगर आपके जीवन में ये सारी बातें हैं जो मैं आज आपको वचन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर जो ऐसा है आप सुधर जाओ। आप मसीही कहलाने के योग्य नहीं हैं, आप ऐसे मसीही नहीं होना चाहिए। मसीह के अंदर में पवित्रता होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। वचन क्या कहता है? तुम्हारे देह पवित्र आत्मा की मंदिर है। कुरिन्थियों में क्या लिखा आपने नहीं पढ़ा? लेकिन अगर जो आप सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, गलत गलत बात बोलते हैं, वचन में साफ कहा दिया ना, आप जो है अपने जो मुख से निकलता है गंदी गंदी बातें, उसी से आप अशुद्ध होते हो। अशुद्धता वाली बात, अगर जो आप अशुद्ध हैं तो परमेश्वर आपको अपने पास नहीं रखेगा, वो सीधा आपको नरक में डाल देगा। मैं आपको चीख चीख के कह रहा हूं, आप सुधर जाइए। आपके अंदर से पाप को निकाल दो,
पाप को निकाल दो। यहाँ पवित्र लोग जो जिस प्रकार से बाइबल के लोग ने जिया, जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है, हमारा जीवन पर वचन कहता है तुम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु का स्वभाव ही आपका स्वभाव होना चाहिए। क्या मसीही ने आपको गाली देना सिखलाया? मसीही ने आपको चुगली करना सिखलाया? याद रखिए, चुगलखोर एक भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। मैंने वचन कहा रहा है। आप जो इधर जाकर चुगली करते हो, आप जो इधर जाकर के लोगों को खोचर करते हो, गाली देते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो, क्या यही मसीह ने सिखाया आपको? एक भी इस प्रकार का मसीही स्वर्ग में नहीं जाएगा। अपने आप को जांचिए। फिर से मैं पूछता हूं, आप मरने के बाद कहां जाएंगे? मरने के बाद कहां जाएंगे? क्या आप पाप को लेकर के, अपने जीवन में बुराई को लेकर के, अपने शरीर में पाप को लेकर के आप स्वर्ग में जा पाएंगे? क्या संभव है? संभव नहीं है। जो यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ ना 25 दिसंबर को, वो यीशु मसीह अभी नहीं है। जिस यीशु मसीह ने प्रचार किया वो यीशु मसीह अभी फिर दोबारा वो नहीं है, वैसा नहीं आएगा। वो आएगा तो आपको न्याय करने के लिए आएगा। यूहन्ना ने जब प्रभु का दर्शन देखा ना प्रकाशित वाक्य में, क्या हुआ? उसके पांव पर गिर पड़ा। उसका भव्य रूप देकर के, सूरज के समान, आग के समान, उसको देख नहीं पाया। उसके पांव पर गिर के उसे दंडवत करने लगा। और आप वही यीशु के बेटा बेटी हैं। आप वही यीशु को पहन करके आप पाप करते हैं, वही यीशु को पहन करके झूठ बोलते हैं, वही यीशु को पहन करके चुगली करते हैं। चुगली करते हुए, पाप करते हुए, गुटखा खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, पान खाते हुए आप स्वर्ग में जाएंगे? संभव है क्या? बाइबल पर उठा करके आप बाइबल को देखो। बाइबल में क्या लिखा है, किस प्रकार से आपको जीवन को जीना है, वैसा जियो। बाइबल के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। अगर जो ऐसा नहीं करोगे तो आप नरक के रास्ते पर हो और नरक का दूत आपको ले जाएगा। याद करो हनन्याह और सरीफा को, जिसने झूठ बोला था परमेश्वर से, जिसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, उसी समय मर गया। वो झूठ बोलोगे सीधा नरक के कुंड में मौत होता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि झूठ बोलने के कारण से भी समय से पहले आप मर जाओगे। जीवन चाहिए, सच बोलना सीखो। जीवन चाहिए, बाइबल को पढ़ो। बाइबल में जीवन है, प्रभु यीशु के वचन में जीवन है। अब वचन में चलो, वचन में आगे बढ़ो। कौन क्या कर रहा है उसको मत देखो। आप यीशु को देखो, यीशु मसीह को देखो, बाइबल को देखो, पढ़ो और आगे बढ़ो। कौन कैसा जीवन जी रहा है उनको छोड़ दो, एक दूसरे को बुरा करना छोड़ो, लेकिन आप बाइबल को पढ़ो। बाइबल को पढ़ो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। अर्थात आपके अंदर में जो छुपा हुआ पाप है, उस पाप से परमेश्वर नफरत करता है, एकदम नफरत, हेट करता है। लेकिन इंसान से नहीं। आपके अंदर जो पाप छुपा हुआ है, आपसे परमेश्वर नफरत नहीं करता है। आपके अंदर जो पाप है उससे नफरत करता है। परमेश्वर तो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। इसीलिए तो उसने यीशु को भेजा इस संसार में, आपको उद्धार के लिए, आपको पापों से बचाने के लिए। यूहन्ना 3:16 और 17 सबसे महत्व सुंदर और सबसे पावरफुल वचन और सबसे जो है चर्चित वचन। क्या लिखा है यहां पर? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। याद रखो मित्रों, परमेश्वर ने आपके लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए, अगर अभी तक आपने पाप करते आए हैं, व्यभिचार करते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं, चुगली करते आए हैं, आपके जीवन में पाप भरा पड़ा हुआ है, आप पाप करते आए हैं, चुगली करते आए हैं, लेकिन मेरे प्रियो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है। प्रेमी के साथ साथ वो न्याय परमेश्वर भी है। इसीलिए वो आपसे प्रेम करने के कारण से इस संसार में आपके उद्धार के लिए, आपके पाप से छुड़ौती के लिए उसने अपना इकलौता बेटा दिया है। उस पर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। हमारा शारीरिक और आत्मिक दोनों का उद्धार होता है।
दोनों को उद्धार होता है। यह सत्रह में क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इस संसार में उद्धार नहीं था, परमेश्वर ने अनुग्रह किया हम पर और आप पर। इस संसार में यीशु के द्वारा यीशु मसीह को भेजा जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए, जगत के लोगों को पाप से पश्चाताप को बचाने के लिए। याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आज तक आपने पाप करते आए हैं, आप पाप करते आए हैं, तो याद रखिए परमेश्वर जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करो, आप उसके पास में आओ। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको बचना चाहता है। अगर आप अपने पाप से पश्चाताप करते हैं, तो आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, तो आपको वो बचाएगा, आपको बचाएगा, आपको अनंत जीवन देगा, अनंत काल का जीवन देगा जो कभी भी नहीं मरेगा। वचन में क्या कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन, याद रखो, अनंत जीवन, जिस जीवन का कभी भी अंत नहीं है, वो है अनंत जीवन, जो हमें स्वर्ग राज में 100 साल के राज करने के लिए देगा। अनंत जीवन वह है प्रभु यीशु मसीह का जीवन। अगर जो आप पाप करते आए हैं, तो आप प्रभु यीशु में विश्वास करो, अपने गलतियों को सुधारो, फिर से आप पश्चाताप करो। आपको जरूरत है आपको पश्चाताप करने का। आप जो गुनगुना है, आपको जरूरत है, गर्म होने का जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। एक मसीही विश्वासी को गुनगुना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर जो आप गुनगुना है, तो निश्चय ही आप नरक के रास्ते पर हैं, आप नरक में जाने वाले हैं। आपको गर्म होना चाहिए। गर्म अर्थात आप मसीही के अनुसार, बाइबल के अनुसार जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है वैसा जीवन जीना चाहिए, तभी आप गर्म हो पाएंगे। नहीं तो आप नरक के रास्ते पर पक्का जाएंगे, पक्का जाएंगे। वो परमेश्वर चाहता है अगर आप पश्चाताप करेंगे तो आपको गले लगाएगा, लगाएगा, सच में लगाएगा। अब बाइबल देखो, लूका 15:18-19 क्या लिखा है यहाँ पर, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा, हे पिता, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया, अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। ये पछतावा आपको करना है। इस उड़ाव पुत्र की कहानी आप सब पढ़े हुए, आप सब जानते हैं जिस कहानी के बारे में। वो पुत्र जो पिता से बिछड़ गया था, वो आप हैं, वो आप हैं। आप अभी तक में आप इधर उधर खूब घूमे हैं, खूब पाप किए, खूब झूठ बोले हैं, लेकिन आपको जरूरत है पश्चाताप करने का। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप चाहे परमेश्वर से आप दूर चले जाते हैं, परमेश्वर का हमेशा चिंता लगा रहता है। इस उड़ाव पुत्र का जो कहानी का निचोड़ यही है कि पुत्र तो उससे बिछड़ गया, उससे अलग होकर चला गया, लेकिन पिता हमेशा इस आस में रहता है, कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बेटा आएगा मेरे पास, मुझे उसे गले लगाना है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर, वही वैसा प्यार, वो परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। वो परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। जिस प्रकार से ये उड़ाव पुत्र की जो कहानी में जो पिता है वो स्वयं परमेश्वर है, जो पुत्र है वो आप हैं, वो आप है। आपको जरूरत है पश्चाताप करने के लिए, आपको जरूरत है पिता के पास लौट के आने के लिए। वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए आप अभी उठो और पश्चाताप करो, प्रार्थना करो और अपने पाप को स्वीकार करो, घुटने टेक के प्रार्थना करो पिता से, हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। जब इस प्रकार से आप पश्चाताप करेंगे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको खुशी से गले लगाएगा। वचन कहता है, एक पापी अगर जो मन फिराता है, एक पापी अगर जो अपने गलत रास्ते को छोड़ करके अब सच्चाई पर आता है, स्वर्ग में बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। अगर जो आज आप पश्चाताप करते हैं, आज उस पाप के रास्तों को छोड़ते हैं, याद रखिए आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, आपके लिए स्वर्ग में जश्न मनाया जाएगा। याद रखिए, इसलिए आप पिता के पास में, आप परमेश्वर के पास में लौट आइए। आपने जो भी पाप किया, जो भी गुनाह किया, जो भी गंदे काम आपने किया, सब कुछ छोड़ करके पश्चाताप हृदय के साथ में घुटने टेक करके, सर को झुका करके, हाथ जोड़ करके आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाइए, उससे माफी मांगिए, उससे पश्चाताप कीजिए। वो परमेश्वर
आपको माफ़ करेगा, गले लगाएगा और अपने पास, अपने घर में, अपने स्वर्ग में रखेगा। इस प्रकार से आप बच सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आपको स्वीकार करना चाहिए, आपको पाप से पछतावा करना चाहिए मेरे प्रियो। तो इस प्रकार से आप करते हैं तो वो परमेश्वर आपके पापों को माफ़ करेगा और आपको स्वीकार करेगा। इसलिए फिर से आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? चुनाव करना आपके हाथ में है। आप पाप से पछतावा करते हैं और फिर दोबारा पाप नहीं करते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन आप पाप से पछतावा नहीं करते हैं, आप पाप के रास्ते पर चल रहे हैं तो निश्चय ही आप नरक में जाएंगे। ये बात आप सोचिएगा जरूर कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे। जरूर से जरूर सोचना है। इस वचन द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में से आप शेयर जरूर करें ताकि वो भी मन फिरा सके और परमेश्वर की तरफ में वो लौट करके एक सच्चा मसीह जीवन वो जी सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।